किसान भाई नमस्कार। बाजरा की खेती के इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करूंगा बाजरा की खेती में हम ऐसी कौन सी शस्य अभिक्रियाएँ अपनाएं, ऐसे कौन सी क्रियाएं करें, कौन से उपाय अपनाएं जिससे हमारे बाजरा की खेती में उत्पादन हमारा अधिक हो और हमारी लागत कम लगे। वैसे आमतौर पर बाजरा की खेती को घाटे का सौदा किसान मानता रहा है और हमारे राजस्थान जैसे प्रदेश में बाजरा की खेती प्रमुख रूप से की जाने वाली खरीफ की फसलों में खाद्यान्न फसल के रूप में जानी जाती है। तो किसान भाइयों, बाजरा की खेती में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से प्रयास हम करेंगे जिससे हमारे फसल उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। बीज की क्वालिटी बहुत ही अच्छी किस्म की होनी चाहिए तथा बीज की क्वालिटी अच्छी किस्म की होने के साथ साथ बीज का उपचार होना बहुत ज़रूरी है। ये दो काम अगर हम करते हैं तो हम हमारे फसल उत्पादन को काफ़ी अधिक ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। बाजरा की जो फसल है यह वर्षा आधारित फसल है। अधिकतर वर्षा आधारित फसल किसान लेता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास जो समय होता है खरपतवार नियंत्रण के लिए वो काफ़ी सीमित समय होता है और अनियमित समय होता है। तो उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि जैसे ही हमारी फसल में खरपतवारों की मात्रा बढ़ती है तो किसी भी स्थिति में हमें फसलों में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। और मैं आपको ये सलाह दूंगा कि खरपतवार नियंत्रण के लिए आप दवाइयों के प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करें और जितना हो सके श्रमिकों द्वारा खरपतवार का नियंत्रण करें। किसान भाइयों, अगर खरपतवार का नियंत्रण हम उचित समय पर कर लेते हैं तो हम हमारे फसल उत्पादन को 30 से लेकर 40% तक बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा बात आती है फर्टिलाइज़र न्यूट्रिशन की। हम फसल के उत्पादन के लिए उचित मात्रा में आमतौर पर यह देखा गया है कि बाजरा की फसल में किसान उचित मात्रा में फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करता है, जिसकी वजह से फसल उत्पादन अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता है। बाजरा के अधिक फसल उत्पादन के लिए हमें फर्टिलाइज़र का जो प्रयोग है, किसान भाइयों, बाजरा के अधिक फसल उत्पादन के लिए हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग बाजरा की फसल में उचित मात्रा में करना होगा और संतुलित फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमें करना होगा। अधिकतर आमतौर पर देखा गया है कि अधिकतर किसान यूरिया ही बाजरा की फसल में देते आए हैं। उसके अलावा कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग किसान हमें सामान्य तौर पर देखा गया है कि कोई भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग नहीं करता है। तो मैं आपके लिए बता दूं किसान भाइयों, यूरिया तो आपको देना ही देना है क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति फसल की ग्रोथ के लिए आवश्यक है ही है। उसके अलावा डीएपी की भी मात्रा आपको फसल के उत्पादन में बहुत ज़रूर शामिल करनी चाहिए। उसके लिए कम से कम 10 किलो प्रति बीघा अथवा हेक्टेयर के हिसाब से मान लें तो 1 से 1.5 बैग, 1 से 1.5 कट्टा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डीएपी की मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। और उसको बाजरा की बुवाई से ठीक पहले हमें अपने खेत में उसको दे देना है तथा नाइट्रोजन की जो मात्रा है यूरिया की उसको हमें 3 भागों में देना है। जितनी मात्रा हम नाइट्रोजन की हमारे फसल में दे रहे हैं उसका आधा हमें फसल बुवाई से 20 से 25 दिन बाद, जब फसल की अवस्था लगभग 10 सेंटीमीटर से लेकर 15 सेंटीमीटर की हो जाए, उस समय खरपतवार नियंत्रण के पश्चात हमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा का हमें प्रयोग करना है। उसके बाद हमें उसकी जो बची हुई आधी मात्रा है उसके भी 2 हिस्से करने, और पहला हिस्सा हमें 45-50 दिन बाद प्रयोग में लेना है और दूसरा हिस्सा जैसे पुष्पन की अवस्था उसमें चालू हो जाती है तो उस समय हमें उसका अंतिम हिस्सा भी उसमें प्रयोग में लेना है। तो इस प्रकार हम 3 हिस्सों में नाइट्रोजन की मात्रा का प्रयोग करते हैं और डीएपी की मात्रा को हमें शुरुआत में ही उसमें प्रयोग करना होगा। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है इसके अंदर लगने वाले कीट और रोगों की। तो अगर हमने बीज उपचार अच्छी प्रकार से कर दिया है तो कीट एवं रोगों की जो संभावना है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फिर भी इसमें 2 कीटों का प्रकोप अधिकतर देखा जाता है। एक सफ़ेद लट है। जो सफ़ेद लट का जो नियंत्रण है वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। आप वो वीडियो देख करके उसका नियंत्रण की पूरी प्रक्रिया को आप जान सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो दूसरा कीट लगता है वो फड़का कीट लगता है। ग्रास हॉपर जो इसकी पत्ती को खाता है। अधिकतर आमतौर पर सभी किसान उस कीट के बारे में जानते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए हमें कीटनाशक का प्रयोग करना होगा। इमिडाक्लोप्रिड के नाम से कीटनाशक आता है, उसको लेकर के हमें उसकी मात्रा का इसमें प्रयोग करेंगे तो आसानी के साथ हम उसका कंट्रोल कर सकते हैं। इस प्रकार ये जो मैंने बताई हैं 3-4 चीज़ों का प्रयोग किसान भाई करते हैं। उसमें पहला है
कि बीज की उन्नत किस्मों का प्रयोग तथा बीज का बीज उपचार। उसके अलावा खरपतवारों का नियंत्रण तथा खरपतवार नियंत्रण के अलावा रासायनिक जो खादें हैं, फर्टिलाइज़र, उनका संतुलित मात्रा में प्रयोग तथा इसके अलावा कीट एवं रोगों का प्रकोप जब होता है तो उसका नियंत्रण। इस प्रकार हमें ये 3-4 चीज़ें हैं, इनका प्रयोग अगर हम हमारे खेतों में करते हैं तो हम फसल को, बाजरा की फसल को घाटे का सौदा ना मानकर हम लाभ का सौदा बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में मेरा यही अपडेट था बाजरा खेती पर। किसी नई वीडियो में आपसे दोबारा फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।